हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच का क्लास आज, जिसमें हम डिग्री या एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, बात करते हैं चैनल के बारे में। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम दोस्तों, और स्पेशल फॉर एसएससी एंड बैंक। एसएससी और बैंक की जितनी भी एग्जाम्स हैं, एसएससी सीएजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है कई दिनों पहले, और फॉर्म भरे जा रहे हैं। सीएचएसएल का आ गया। तो एसएससी की जितनी भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए, प्लस बैंक, और इनके अलावा ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन की कोई सी भी इंग्लिश की एग्जाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बैच है इंग्लिश बैच हमारा। और इसमें आज हमारा टॉपिक है दोस्तों डिग्री एंड एडजेक्टिव। डिग्री और एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, और क्लास नंबर आज हमारी है 16। चलिए आगे बढ़ते हैं पर बात करते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इसके टाइप्स आएंगे। 11 रूल्स हैं हिंदी में। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलने के 6 नियम। यहां पर ये टॉपिक हमारा डिग्री का, कि कैसे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदलेंगे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे। बिल्कुल बेसिक थिंग से, छोटी छोटी चीजों से हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। फिर देखते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन हिंदी, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री इन हिंदी, पॉजिटिव से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बदलने के 6 आसान नियम। इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। अब आ जाइए मेन बात पर, मेन मुद्दे पर। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव डिग्रीज। एडजेक्टिव के टाइप्स कौन से हैं, डिग्रीज कौन सी हैं। डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन हिंदी। तो यहां पर देखिए, चर्चा करते हैं हम। एडजेक्टिव की निम्नलिखित 3 डिग्री होती है। देखो, एडजेक्टिव टॉपिक हमारा, और उस एडजेक्टिव में हमारे यहां पर 3 प्रकार की डिग्री बताई गई है। 3 प्रकार की डिग्री होती है। फर्स्ट होती है दोस्तों हमारी पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है दोस्तों हमारा सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है सभी चीजों को एक समान तरीके से रखना, सामान्य नॉर्मल जनरल मीनिंग में बात करना। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलनात्मक। कंपेयर का मतलब तुलना होता है, तुलना करना, एक दूसरे मीनिंग्स के अंदर, वर्ड्स के अंदर, किसी भी थिंग्स के अंदर, नॉन वर्ड्स के अंदर तुलना की जाए, उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है दोस्तों विशेष, किसी एक विशेष चीज के बारे में चर्चा की जाए, किसी एक विशेष चीज के बारे में बताया जाए, उसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें। देखो, अब फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। सकारात्मक डिग्री, इस प्रकार के एडजेक्टिव की डिग्री में, इस प्रकार की एडजेक्टिव की डिग्री में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता के बारे में बताया जाता है। यानी कोई नाउन वर्ड्स किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता के बारे में बताया जाता है, जबकि उसकी किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। सिर्फ उस अकेले के बारे में ही बताया जाएगा, उसके अन्य किसी व्यक्ति से कोई तुलना नहीं की जाएगी। जैसे टॉल लंबा, स्मॉल छोटा, बिग बड़ा, ब्रेव बहादुर, गुड अच्छा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, फैट मोटा, वीक कमजोर। ये क्या होता है, किसी एक व्यक्ति वस्तु की विशेषता दर्शाई जा रही है, किसी दूसरे से कोई तुलना नहीं की जा रही। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए टॉल बॉय, राम इज ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। राधा इज ए गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है। राधा इज ए गुड गर्ल, तो राधा एक अच्छी लड़की है। कानपुर इज ए बिग सिटी, कानपुर इज ए बिग सिटी। अब यहां पर देखो, टॉल, गुड और बिग, ये सारी क्या हो गई, हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई, उनके बारे में जो विशेषता बताई गई है। आगे देखते हैं। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलनात्मक, दो चीजों की आपस में तुलना करवाई जाए। इस प्रकार के एडजेक्टिव डिग्री को किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण अथवा दोष की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की एडजेक्टिव की डिग्री को किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण अथवा दोष की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे टॉलर, स्मॉलर, बिगर, ब्रेवर, बेटर, स्ट्रॉन्गर।
अब ये इसमें जो ई आर वर्ड लग रहा है, टॉल, टॉल यानी तो होता है लंबा, ठीक है ना, और इसमें ई आर जोड़ दिया, ये बन गया टॉलर। तो टॉलर का मतलब हो गया उससे लंबा, किसी अन्य व्यक्ति से तुलना कर दे इसकी, किसी अन्य व्यक्ति से तुलना करके उसको उससे लंबा दर्शा दिया गया, कंपेरेटिव है ना, कंपेरेटिव, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां दिया गया है, राम इज टॉलर देन महेश, टॉलर लंबा है, राम किससे लंबा है, महेश से, महेश के बजाय, देन नहीं तो के बजाय, राम इज टॉलर देन महेश, राम महेश के बजाय लंबा है। सी इज बेटर देन यू, वह आपके बजाय अच्छी है, सी इज बेटर देन यू, वह आपके बजाय अच्छी है। एक चीज देख लें दोस्तों, यहां पर ये THAN ये वर्ड जरूर आएगा, देन, के बजाय, इसको बोला जाता है दोस्तों के बजाय, क्या बोलते हैं, के बजाय। एक THAN होता है, वो देन का मतलब तब होता है, ये THAN है, के बजाय, इसको तुलना करने के भाव में साथ लेके चलते हैं, छोड़ नहीं सकते ना, मजबूरी है। नेपच्यून इज बिगर देन द अर्थ, फिर यहां पर लिख रखा है जो नेपच्यून है हमारा, जो सैटेलाइट है, उपग्रह, ग्रह उपग्रह जो भी है, इज बिगर देन द अर्थ, वो पृथ्वी से बड़ा है, पृथ्वी के बजाय बड़ा है, पृथ्वी से भी बड़ा है, बिगर देन, बिगर देन। अब इनमें एक चीज और होती है, जो चीज बड़ी होती है वो चीज आगे आती है, और जो चीज छोटी होती है वो पीछे आती है। तुलना की जा रही है दो व्यक्तियों के बीच में, राम श्याम से बड़ा है, तो राम पहले आएगा ना, राम से बड़ा श्याम है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हम तुलना कर रहे हैं इंग्लिश सेंटेंस के अंदर जो कंपेरेटिव किया जाता है, उसमें पहला सब्जेक्ट हमारा वही होता है जिसको बड़ा दर्शाया जा रहा हो, वही कंपेरेटिव डिग्री में आता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर थर्ड आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। क्या आता है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का मतलब सबसे ज्यादा, सबसे विशेष होता है, सुपरलेटिव का मतलब सबसे अलग है वो, है ना। जैसे इस प्रकार की एडजेक्टिव की डिग्री का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति, इस प्रकार की एडजेक्टिव की डिग्री का उपयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु या पूरे समुदाय के बीच में तुलना के लिए किया जाता है। दो से अधिक व्यक्ति या पूरे समुदाय के बीच में तुलना करने के लिए इसका यूज किया जाएगा, इसका सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे टॉलेस्ट सबसे लंबा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ताकतवर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर हम, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। अब यहां पर बेस्ट आ गया, सबसे अच्छा, इन माई क्लास, मेरी कक्षा में मोहन सबसे अच्छा छात्र है, तो पूरी क्लास के स्टूडेंट है और उन सब में से सबसे अच्छा कौन है, मोहन है, तो यहां पर मोहन का लिए सुपरलेटिव डिग्री हमारा बेस्ट आ गया। बुर्ज खलीफा, अरे अरे क्या नाम आ गया ना, कुछ और मत सोचना। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में बुर्ज खलीफा सबसे लंबा बिल्डिंग है, सबसे ऊंचा भवन है। और एक चीज और देखना दोस्तों, यहां पर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस इन माई विलेज, मेरे गांव में सबसे पुराना घर है, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट। क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर ओल्डेस्ट आ गया, टॉलेस्ट आ गया, बेस्ट आ गया। दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस इन माई विलेज, मेरे गांव का सबसे पुराना घर है। तो नेक्स्ट आता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा शहर है पूरे विश्व में, पूरे संसार में जो वेटिकन सिटी है वो सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा शहर है एक तरह से, ठीक है। तो द आर्टिकल हो गया स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, कंपेयर के अलावा भी कंपेयर हो, यानी सबसे अलग निकाल दिया इसको, सबसे शब्द, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे अच्छा, तो ये क्या सुपरलेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री विशेषता को दर्शाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहां पर, अब इनके बीच में कुछ रूल्स है जो कंपेयर करवा रहे हैं, इनके बीच में कंपेयर क्या होता है उसको देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट रूल्स टू यूज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। विशेषण की डिग्री का उपयोग करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र या नियम। रूल नंबर फर्स्ट देखो दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में एज एंड सो एज एंड सो एज कंजक्शन का
यूज हुआ हो तो, बेटा ये कंजक्शन है ना, इसको मैंने कंजक्शन बोला है सर। यूज हुआ हो तो इनके बीच एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। इनका मतलब आप समझ जाओ भैया, एक तो एज आ जाए और एक सो एज आ जाए। तो ये कौन सी डिग्री है हमारी? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में देख लो। और ये किस प्रकार से होता है? सी इज एज गुड एज हर सिस्टर। सी इज एज गुड एज हर सिस्टर, वो भी उतनी अच्छी है जितनी उसकी बहन है। अब उसमें तुलना नहीं की गई है बहन से ज्यादा अच्छी है, बहन से ज्यादा बुरी है, ये बहन ज्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है। सी इज एज गुड एज हर सिस्टर, वो इतनी अच्छी है जितनी उसकी बहन है। द बर्ड फ्लू एज हाई एज इट क्लाउड, एज इट कुड, सॉरी ना। पक्षी जितना उड़ सकता है उतना वो, जितना हो सके, जितना हो सके वो उतना उड़ सकता है। द बर्ड फ्लू एज हाई, पक्षी इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है, एज इट कुड, जितना वो कर सकता है। तो इन तीनों में सर रूल नंबर फर्स्ट में आया हमारा पॉजिटिव डिग्री, एज एज आ जाए और सो एज आ जाए, वो क्या होती है? हमारी पॉजिटिव डिग्री में आती है। रूल नंबर सेकंड देखो, रूल नंबर सेकंड दे रखे हमको यहाँ पर, अधिकतर किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, अधिकतर किन्हीं दो नॉन वर्ड बोल दो, दो वस्तु बोल दो, के बीच तुलना करने के लिए, किसी भी अधिकतर दो नॉन वर्ड्स या दो वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्लस देन, आगे नहीं बात, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का यूज किया जाता है। किन्हीं दो नॉन वर्ड्स, किन्हीं दो व्यक्ति, कोई वस्तु, दो स्थान, उनके बीच में आपस में तुलना करवाई जाएगी, वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यू आर टॉलर देन माई सन, आप मेरे बेटे के बजाय लंबे हो, है ना, आप मेरे बेटे की बजाय लंबे हो, आप मेरे बेटे के बजाय बड़े हो, टॉलर देन। ठीक है, तो जैसे एक सेंटेंस में लिख देता हूं, आई एम स्मॉलर देन यू, मैं आपकी बजाय छोटा हूं, है कि नहीं? आपके बजाय छोटा हूं, आपसे भी छोटा हूं, तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। चलिए चलते हैं रूल नंबर 3 पर। कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन के बिना प्रयोग सेंटेंस पूर्ण हो जाता है। कई कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जरूरी नहीं कि कंपैरेटिव के बाद में देन ने ठेका ले ले कि मैं चलूंगा जिंदगी भर तेरे साथ, नहीं, ऐसा नहीं है ना। देन को उठा दिया जाता है, यूज एंड थ्रो का चलता है सब संसार में। कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन के प्रयोग के बिना, देन के प्रयोग के बिना सेंटेंस पूर्ण हो जाता है और देन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और देन की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं है भाई। जरूरी थोड़ी है कि तेरे बिना हमारा गुजारा न चले, तू नहीं तो कोई और सही। देखो एग्जाम्पल फॉर, नाउ सी इज फीलिंग बेटर, अब वो ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है पहले के बजाय, है ना। देन बिफोर का यूज नहीं हुआ है लेकिन फिर भी उसका मतलब आ रहा है। देन बिफोर का यूज ना हुआ फिर भी मतलब आ रहा है। नाउ अब, क्योंकि यहाँ अब का यूज आ गया और ये अब आया है तो कभी भी आया होगा ना। नाउ सी इज बेटर, सी इज फीलिंग बेटर, अब वह अच्छा महसूस कर रही है। कहने का मतलब वाक्य में ये छिपा है कि वो पहले अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, पहले वो ठीक ठाक नहीं थी, इसका मतलब ये निकल रहा है। आगे देखते हैं रूल नंबर 4, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। पहले बता चुके हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सन इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, सी इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माई क्लास, वह मेरी कक्षा में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ब्रिलियंट है ना, सबसे अच्छी है, ब्रिलियंट सबसे होशियार। पूरी कक्षा में वह मेरी सबसे होशियार छात्रा है। रूल नंबर 5 देखो दोस्तों, यदि केवल दो व्यक्ति या वस्तु, यदि केवल दो व्यक्ति या वस्तु में से, यदि केवल दो व्यक्तियों या वस्तु में से, दो व्यक्तियों या वस्तुओं की में से किसी एक का सेलेक्टिव प्रयोग हो रहा हो, किसी एक को विशेष रूप से दर्शाया जा रहा हो,
तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज न करके कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। दो व्यक्तियों में से किसी एक को अच्छा बताया जा रहा हो कंपेयर में, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में, ठीक है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में। और ऐसे यूज के बाद, ऐसे प्रयोग में कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द तथा डिग्री का के बाद ऑफ का यूज करते हैं। ऐसे कंडीशन में जब दो लोगों के बीच में एक की विशेषता दर्शाई जा रही है सुपरलेटिव में, तब सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो द का और बाद में ऑफ का यूज किया जाएगा। द हमारा आर्टिकल हो गया, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ऐसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। पहला एग्जांपल दे दिया, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स, कि दो भाइयों में से वो होशियार है। तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, इसको कैसे बनाएंगे, ही इज द मोर इंटेलिजेंट, ही इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स। मोस्ट नहीं आएगा यहाँ पर, मोर आएगा, अधिक। और ये जो मोर वर्ड है कंपेयर वर्ड है। मोर मीन्स अधिक, मोस्ट यानी ज्यादा और मोर यानी अधिक। दो लोगों के बीच में कंपेयरिंग को वहां पर मोर से यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 कह रहा है हमारा, कभी कभी किसी सेंटेंस में डबल कंपेरेटिव डिग्री का यूज करना चाहिए, सॉरी नहीं करना चाहिए। कभी कभी कंडीशन ये बन जाती है कि किसी भी सेंटेंस में डबल कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन यू, स्ट्रॉन्गर भी आ गया, मोर भी आ गया, नहीं, सी इज स्ट्रॉन्गर देन यू, बिल्कुल वो आपके बजाय मजबूत है। रूल नंबर 7, यदि कई व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी एक सेलेक्टिव का प्रयोग हो रहा हो, यदि कई व्यक्ति वस्तुओं में, कई नाउन वर्ड्स में किसी एक सेलेक्टिव का यूज हो रहा हो, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। ऐसे प्रयोग में सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, डिग्री के बाद ऑफ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द सिस्टर्स, ऑफ ऑल द सिस्टर्स। सभी बहनों में से वो बहुत ज्यादा सुंदर है, सभी बहनों में से वो बहुत ज्यादा सुंदर है। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, यहाँ ऑफ आ गया, द आ गया ना, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, सभी खिलाड़ियों में से वो सबसे बढ़िया है। चलिए आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया रूल नंबर 7 तक। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 8 देखो, रूल नंबर 8, कहां चला गया भाई, अरे भाग्य मत देवता, आजा 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 आगे आ जाओ, ठीक है। रूल नंबर 8 क्या है, यदि किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन, यदि किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन की किन्हीं दो विशेषताओं के बीच तुलना की जाए, एक ही नाउन या प्रोनाउन की किन्हीं दो विशेषताओं के बीच तुलना की जाए, वहां कंपैरेटिव डिग्री के स्थान पर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। कोई एक ही नाउन और एक ही प्रोनाउन और किन्हीं दो विशेषताओं के बीच, कि किन्हीं दो विशेषताओं, नाउन प्रोनाउन की कोई दो विशेषताओं के बीच तुलना की जा रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री के स्थान पर वहां पर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, सी इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। वह, अब देखो, बुद्धिमान और होशियार, बुद्धिमान और होशियार, सी इज द वाइजर देन इंटेलिजेंट, वह होशियार की जगह बुद्धिमान है। अब नाउन प्रोनाउन आ गया ना, दो विशेषता आ गई, एक तो होशियार आ गई, एक बुद्धिमान आ गई। सी इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, ठीक है। और अब इसमें क्या हो जाएगा, सी इज मोर वाइजर देन इंटेलिजेंट, इसको हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे, मोर वाइज। अब ये तो था अकेला कंपैरेटिव डिग्री में, देखो वाइजर, या समझो वाइजर देन, और यह है मोर वाइज, जो हमारा रूल है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, ई आर हट जाएगा दोस्तों, है ना, ई आर को कर दिया फरारी, है ना। सी इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, वो होशियार की बजाय अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। रूल नंबर 8 समझ में आया।
नाउन प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना की जाए तो डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री ना करके मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, कुछ एडजेक्टिव जिनके अंत में आईओआर, कुछ एडजेक्टिव जिनके अंत में आईओआर दिया होता है, जैसे कि सीनियर, जूनियर, प्रियर, इंफेरियर, सुपीरियर, एंटोरियर, पोस्टेरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल आदि, ये मूल रूप से कंपैरेटिव डिग्री के ही एडजेक्टिव होते हैं। ये जो आईओआर आते हैं लास्ट में, ये कंपैरेटिव डिग्री के ही होते हैं सब, है ना। किन्हीं भी जो वर्ड है एडजेक्टिव फॉर्म्स के, उनके अंत में ईआर तो हम बता ही रहे हैं, ईआर तो हम बना रहे हैं, कंपेयर करने के लिए ईआर तो हम लगा रहे हैं, लेकिन जो आईओआर आता है वो कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में ही चलता है। फॉर एग्जाम्पल, और इस प्रकार के एडजेक्टिव के लिए तुलना करने के लिए देन की जगह टू का यूज करेंगे। और एक चीज और समझ लो, देखो ई आर आ रहा है तो प्लस में देन लगेगा, ठीक है, और आई ओ आर आ रहा है तो बेटा प्लस में टू लगेगा। इस चीज को देख लो यहाँ पर। सी सीनियर टू मी, सीनियर टू मी, वो मेरी बजाय क्या है, सीनियर है। सी इज जूनियर टू हर, ही इज जूनियर टू हर। आई प्रेफर टी टू कॉफी, टू कॉफी, आई प्रेफर टू कॉफी, मैं कॉफी के बजाय चाय तैयार करूंगा, के बजाय। ही इज जूनियर टू हर, वह उसके बजाय जूनियर है। सी सीनियर टू मी, वो मेरे से ज्यादा सीनियर है ना। इस तरीके से इनका यहाँ पर यूज किया जाएगा। देखो अब यहाँ पर कुछ आपको बातें बताई गई हैं। प्रेफर के साथ टू के स्थान पर रेदर देन का प्रयोग भी किया जा सकता है, रेदर देन के बजाय। मैंने भी बोला ना, मैं चाय कॉफी के बजाय चाय बनाऊंगी, चाय बनाऊंगा ना, तो प्रेफर, प्रेफर मीन्स होता है सर तैयार करना, मैं कॉफी या चाय तैयार करूंगी। आई प्रेफर एप्पल टू मैंगो, आई प्रेफर एप्पल टू मैंगो, आई प्रेफर एप्पल टू मैंगो इधर क्या कर सकते हैं, आई प्रेफर एप्पल रेदर देन मैंगो, आई प्रेफर एप्पल रेदर देन मैंगो। तो टू की जगह यहां पर हम रेदर देन का यूज भी कर सकते हैं। किसका दोस्तों, रेदर देन के यूज भी कर सकते हैं। कब आए, जब प्रीफर के साथ। रूल नंबर 10 देखो हमारा, पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री को, पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ यूज किया जा सकता है, परंतु इनके साथ एज एवं देन, एज एवं देन दोनों का प्रयोग होगा। एज सो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, जबकि देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। पॉजिटिव और कंपैरेटिव जब तुलना की जाती है ना, तो पॉजिटिव में एज सो एज आता है और कंपैरेटिव में देन आता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज एज वाइज एज इफ नॉट मोर देन हर सिस्टर। सी इज एज वाइज एज, वो जितनी बुद्धिमान है यदि उसकी सिस्टर से अधिक नहीं होती तो। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हम इसका यूज कर लेंगे। रूल नंबर 11 देखो, कभी कभी कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री को, कभी कभी कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री को एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री का एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ही इज द मोस्ट रिचेस्ट ऑफ ऑल द ब्रदर्स, ये गलत हो जाएगा। ही इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल द ब्रदर्स, मोस्ट को हटा दो, है ना। ही इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल द ब्रदर्स, लेकिन ये भी गलत है। फिर देखो, द एप्पल्स आर मोर स्वीटर देन ग्रेप्स, ये भी गलत है। द एप्पल आर स्वीटेस्ट देन ग्रेप्स, ये सही है। और यहाँ पर ये भी सही है ना। देखो, ही इज द, मोर को हटा दिया ना, मोस्ट को, रिचेस्ट, ये तो आना था ही, ऑफ ऑल द ब्रदर्स, सभी भाइयों में वो सबसे अमीर है। और ये जो सेब है वो सभी अंगूरों के बजाय मीठा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही काफी है। 11 नियम बता दिए हमने, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में और कैसे उनको चेंज करेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे उनके बीच में डिफरेंस, कैसे एक दूसरी डिग्री को तैयार किया जाता है, कैसे उनका टेबल बनाया जाता है। अगर अच्छा लगे क्लास तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विजन। धन्यवाद।